ॐ हेमशैलावदेहं तमुजीवनकृशानं ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सम्मान ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। जय हो सीताराम। मित्रों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। आज चर्चा करेंगे हनुमान जी को महिलाएं किस प्रकार से पूजन कर सकती हैं, हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे लड़की हो। हनुमान जी को पूजा करने के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनका अगर पालन महिलाएं हनुमान जी की पूजा में करती हैं तो पूर्ण रूप से हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त होगी। साथ ही हम पूजा करने की सही विधि भी आप लोगों को बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा किस समय में की जानी चाहिए, सुबह या शाम। तो पूजा करने की सही विधि क्या है, आप लोग बने रहिए, वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। मित्रों आधा अधूरा ज्ञान जो है वो कल्याणकारी नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चक्रव्यूह तोड़ने का जो आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु को था तो उसका क्या फल हुआ। अभिमन्यु वास्तविक वीर था। महाभारत में जितने भी योद्धा हुए हैं किसी के नाम के आगे वीर शब्द नहीं लगाया गया है। कोई रथी था, कोई अधिरथी था, कोई महारथी था, महायोद्धा था। एक से एक बलधारी बलवान सूरमा महाभारत कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। और एक 16 वर्ष का बालक जिसके नाम के आगे इतिहास में सदा सदा के लिए वीर अभिमन्यु लगा दिया गया। अभिमन्यु वास्तविक वीर ही था। उसको चक्रव्यूह तोड़ने के 6 द्वार तो आते थे पर पूर्ण ज्ञान नहीं था। चक्रव्यूह का 7वें द्वार का भेदन करना अभिमन्यु नहीं जानता था। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि अभिमन्यु को अनेक महारथियों ने घेर कर मृत्यु के घाट उतार दिया। यही हाल मित्रों अश्वत्थामा का भी था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता था, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को कुछ बातों का ज्ञान कराया, कुछ का ज्ञान अधूरा ही कराया। तो कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जो भी वीडियो आप देखें वो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। पूर्ण ज्ञान, पूरी जानकारी जो होती है वही लाभप्रद होती है और पूरा ज्ञान कल्याणकारी होता है। रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य महिलाओं को नहीं करने चाहिए। शास्त्र कहता है, शास्त्रोक्त पहला नियम है। बजरंग बाण का पाठ भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना भी महिलाओं के लिए वर्जित बताया गया है। हनुमान जी को आसन भी महिलाएं नहीं दे सकती हैं। हनुमान जी को अर्घ समर्पित भी महिलाएं नहीं कर सकती हैं। पाद अर्थात चरण पादुकाएं अर्पित महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को आचमन भी नहीं करा सकती हैं तथा महिलाएं हनुमान जी को पंचामृत से भोग भी नहीं लगा सकती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति में महिलाएं हनुमान जी के पैर भी नहीं छू सकती हैं, केवल हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम ही कर सकती हैं। वस्त्र अर्थात कपड़ों का जोड़ा समर्पित नहीं कर सकती हैं। यज्ञोपवीतम अर्थात जनेऊ भी हनुमान जी को महिलाएं समर्पित नहीं कर सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं तो हनुमान जी की
पूर्ण कृपा की प्राप्ति महिलाओं को अवश्य होगी। अब हम हनुमान जी की पूजा किस विधि से किस तरह करनी चाहिए ये भी आप लोगों को बताएंगे। महिलाएं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, संकट मोचन स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। केवल बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी का महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ये वर्जित बताया गया है। मंगलवार का व्रत भी महिलाएं हनुमान जी का कर सकती हैं। अगर लड़की है तो लड़की मंगलवार का व्रत कर सकती है। फूल फल रोली लड्डू बेसन के हों चाहे बूंदी के भोग लगा सकते हैं। देसी घी का दीपक भी आप जला सकती हैं और सिंदूर भी हनुमान जी को आप चढ़ा सकती हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए शाम का समय अति उत्तम एवं शुभ बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा प्रातः काल तथा हनुमान जी या बंदर या बानर का नाम प्रातः काल नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी का नाम प्रातः काल लेने से हनुमान जी ने स्वयं अपने मुख से ऐसा विभीषण जी को बताया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल बंदर या बानर या हनुमान जी का नाम जो भी व्यक्ति लेता है तो ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन जिस दिन वो नाम लेता है उस दिन शाम तक उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा हनुमान जी अपने आप को अधम बता रहे हैं। विभीषण इसे कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुन ते ऊपर कृपाल रघुवीर दास जान निज आपनो हरहि विसंभव पीर। मैं इतना अधम हूँ फिर भी कृपाल भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। यह विभीषण जो भी प्रभु के सच्चे मन से शरण में जाता है प्रभु उसके सभी अपराध सभी पाप क्षमा कर देते हैं। तो हनुमान जी की पूजा में लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहने ज्यादा शुभ माना गया है। हनुमान जी को लाल रंग जो है बहुत अत्यधिक प्रिय है। हनुमान जी की पूजा आरती शाम के समय करें, बहुत अच्छा समय है। हनुमान जी को केले बेसन या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को बहुत अत्यधिक प्रिय है। अगर बूंदी के लड्डू ना हो तो आप बूंदी का ही भोग हनुमान जी को लगा सकती हैं। बहुत पसंद हर देवता की कोई ना कोई पसंद होती है। किसी को लड्डू, किसी को तांबूल, किसी को अक्षत, किसी को अर्घ, किसी को आरती, किसी को तुलसी, किसी को बेलपत्र, किसी न किसी की अलग अलग पसंद है। तो आप हनुमान जी का भोग लड्डुओं से, बूंदी के लड्डुओं से या बूंदी से या केले से या बेसन के लड्डू से लगा सकती हैं। देसी घी का दीपक भी जला सकती हैं। तो ये कुछ नियम थे शास्त्रोक्त जो महिलाओं से संबंधित शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर इन नियमों से विधिवत आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो हनुमान जी की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। एवं हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।